एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर, बैटरी। ये बैटरी वो वाला बैटरी नहीं है, चश्मे वाला नहीं। ओके, कोई एक दूसरे को चिढ़ाएगा नहीं। मैं भी चश्मा लगा रहा हूँ आजकल, जैसा कि आप डीपी में देख सकते हैं। तो बैटरी सिंपल क्या है, एक या एक से ज़्यादा सेल को जब आपस में करेंगे कनेक्ट, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, लेकिन सीरीज में ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं। तो क्या सेल वही सेल हैं जो गैल्वेनिक सेल हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था, है ना, जिससे हम क्या करते थे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वही बैटरी हैं जो आपके घड़ी, दीवार घड़ी हो, हैंड घड़ी हो, या आपके फ़ोन में जो बैटरी लगा हो सेल, या फिर जो आपके इन्वर्टर जिसको यूज करते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, वही सारी बैटरी हैं। ओके, तो बैटरी पहले होना कैसा चाहिए प्रैक्टिकल यूज के लिए हमारे लिए, कैसा होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए रीजनेबल, मतलब हल्का होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी छोटे से जगह में आ जाए। हाई वोल्टेज होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो वोल्टेज ऐसा होना चाहिए जो फ्लैक्चुएट ना करे, यानी कांस्टेंट बना रहे ड्यूरिंग यूज। और जो आखिरी है वो है मनी। मनी मनी क्या होना चाहिए, कॉस्ट लो होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है हमारे रियल लाइफ का। तो बैटरीज दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होगा, यानी एक बार जो रिएक्शन हो गया वो बस खत्म। और एक ही बार आप इसको यूज कर लोगे, या धीरे धीरे यूज करते करते क्या होता है, डेड, यानी अब इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, या इसको बोल सकते हो नॉन रिचार्जेबल बैटरी, या सिंपली आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये चाइनीज माल है। ठीक है, एक बार आया खत्म। इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल, या इसको क्या बोलते हैं, लेक लांचे सेल। ओके, तो सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, जिसको एक बार यूज करने के बाद आप रिचार्ज कर सकते हो, है ना, दोबारा यूज कर सकते हो। कैसे, बाई पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसको बार बार यूज करोगे, डिस्चार्ज फिर रिचार्ज, डिस्चार्ज और रिचार्ज, जैसे फ़ोन की बैटरी करते हो। यानी ये हमारा है कैसा, इंडियन मैरिज की तरह, एक बार जो खरीद लिया बार बार उसी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और रिचार्ज करने के लिए कभी मनाली, शिमला और राम मंदिर बन रहा है, वहाँ घूम के आइए। और इसका एग्जाम्पल है लीड स्टोरेज बैटरी। और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लक्षद्वीप भी जा सकते हैं, पर आप मालदीव ना जाएं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी। नाम तो प्राइमरी है, पर यूज सेकेंडरी जैसा ही होता है ना, यूज करो और फेंक दो। देखिए, बहुत मेहनत से हम इसको बनाया हूँ, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। ठीक है, जिनको पता है मेरा ड्राइंग कैसा है वो अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जानते हैं। ओके, तो अगर इस बैटरी की बात करें, तो ये जो आपने कभी सेल को ओपन किया हुआ अपने घर वाले बैटरी को, तो जो बिचवा में रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन रॉड। और यही क्या होता है, हमारा कैथोड। और कैथोड पे क्या होने लगा, रिडक्शन। ये जो जब आप उसको छीलते होंगे ना, मतलब ऊपर वाला कवर जब निकालते हैं आप, तो क्या दिखता है, जिंक कप। ठीक है, वही होता है क्या, एनोड। और उसके बीच में जो करिया करिया भरल रहता है ना, वो सब क्या रहता है, MnO2 कार्बन ब्लैक NH4Cl का पेस्टवा रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये क्या होता है, कैथोड, ये जिंक कप, और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं वो क्या होता है, MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट। ओके, क्लियर है। तो अगर रिएक्शन में के देखो तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन में नोडवा पर क्या होता है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन में के दे के जिंक 2+ में थे तो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा पर रिडक्शन होना है तो MnO2 कोची में है, +4 में। तो एक ही करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में लेके यहाँ पे Mn कहाँ पे चले जाते हैं, +3 में थे, करके हो गया रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और MnO2 में मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन। +4 से कहाँ गया, +3, और ये 0 से 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके। और ये सब जो रिएक्शन हुआ होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसा। ओके, और क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो जिंकवा है ना 2+, वो NH3 से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्सवा बना लेता है, जिसके कारण अब NH3 जो अमोनिया है उसको वापस NH4+ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये प्राइमरी बैटरी है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलता है, 1.5 वोल्ट का, पता ही होगा, है ना, अंग्रेजी में 1.5 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। क्लियर होगा आपको ये तो। दूसरा है मरकरी सेल। ओके, और मरकरी प्लैनेट पे मरकरी हो या ना हो, ये सेल में मरकरी जरूर होगा। तो मरकरी सेल कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे लो करंट की ज़रूरत हो। ठीक है, और जैसे कि हेयरिंग एड्स कानमा वाला हम लगाते हैं ना, सुनने के लिए, बूस्ट करने के लिए, घड़ी में, पेस मेकर हर्ट वाले में, और इत्यादि अनेकों के प्रकार में। तो देखें, नोड पे रिएक्शन होता है जिंक Hg, इसका मतलब कुछ नहीं, अमलगम है, मतलब कि लिक्विड। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड, उसमें कोई सॉलिड मिला देते हैं मेटल, तो उसको अमलगम बोलते हैं। OH- रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। और वहीं दूसरी तरफ HgO क्या है, पेस्ट, है ना। तो ये क्या करेगा, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg लिक्विड और 2 OH- बनाएगा।
अब चाहे कि क्योंकि ये पेस्ट है तो पेस्ट हमारा कैसा काम नहीं कर सकता है ना कैथोड की तरह, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा होगा, कार्बन का, है ना, कार्बन लगा होगा कैथोड के लिए। क्लियर है। और वहीं अगर जो बात करें इलेक्ट्रोलाइट, बिना इलेक्ट्रोलाइट के तो कोई गैल्वेनिक सेल बनता ही नहीं है जी। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होते हैं, KOH और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब मज़ेदार बात क्या है यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे बन रहा है H2O और 2 इलेक्ट्रॉन वही यहाँ पे यूज हो रहा है, और जो यहाँ पे यूज हो रहा है वही यहाँ पे बन रहा है। तो अगर जो इसका कंप्लीट सेल देखेंगे ना तो वो और मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सेल है। सब जगह देखिए सॉलिड 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 और लिक्विड बन रहा है। तो यहाँ पे जो है सेल पोटेंशियल अचानक से अप डाउन नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ई सेल, हमने ही पढ़ाया है ना, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन और लॉग क्यू। और क्यू में यहाँ पे कंसंट्रेशन रखते हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे सॉलिड और लिक्विड, तो क्यू की जगह क्या आएगा 1 1 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। और 0 होगा तो ये पूरा वाला क्या हो जाएगा 0, यानी ई सेल हमेशा क्या हो जाएगा ई नॉट सेल के बराबर रहेगा, कंटिन्यूअस सेम एनर्जी मिलता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम पहले ही बोले थे कि ये सेल कौन सा है, सब गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल का तो ये फार्मूला है जी। ओके, तो बस उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कंसंट्रेशन कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। और ये मैंने खुद बनाया है, एड्रेस बोलेंगे ये कॉपी पेस्टेड है, ठीक है, पर ये मैंने खुद बनाया है, आपको बिलीफ होगा, बिलीफ रखिए मेरे। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी बैटरी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज। ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि हमारे इन्वर्टर्स में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स बोल सकते हो एक लाइन में। तो लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है, पीबी एनोड के जैसा काम करता है और ग्रिड बना होता है, जिसमें लीड पैक्ड विथ कैसा होता है, लीड ऑक्साइड के साथ। अभी हम लोग देख के समझेंगे। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं पे डेंसिटी मेंशन होगा 1.294। ओके, तो आप इसको 1.3 भी बोल सकते हो ग्राम पर लीटर। क्लियर है ये। तो अगर जो सेल रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, पीबी सॉलिड PbSO4 बनाएगा, यानी पीबी जीरो से कहाँ गया +2 ऑक्सीडेशन। हमने पहले भी पढ़ा है, रेड कैट एंड ऑक्स कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, रेड कैट रिडक्शन कैथोड, यहाँ +4 में है, यहाँ पे क्या हो गया +2 में। ठीक है, तो वहीं अगर जो हम लोग बात करें किसके, ओवरऑल सेल रिएक्शन के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी हम उसको यूज कर रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, है ना, हम अपने घर के अप्लायंसेस को, बल्ब फैंस को यूज करें तो उसमें डिस्चार्ज होता है बैटरी, जब डिस्चार्ज होता है तो दोनों ही जगह कैथोड और एनोड पे क्या बनने वाला है, PbSO4। ठीक है, लीड सल्फेट। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया। ओके, तो ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, पीबी सॉलिड और PbO2 H2SO4 के साथ मिला के क्या बना रहा है, 2PbSO4 + H2O। अब इसके डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में हम लोग करते क्या हैं, पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, जैसा हमने सेकेंडरी सेल के स्टार्टिंग में देखा था। एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करेंगे और जो एनोडिक रिएक्शन है, यानी ये जो एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव होता है। अगर जो आपको याद हो लोन वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड एनोड और ऑक्सीडेशन निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। तो अब इसको हम लोग रिवर्स करने वाले हैं, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव कब, जब इसको चार्ज करेंगे तो। ओके, तो इसको चार्जिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी, हमने देखा क्या डेंसिटी बोल लीजिए या कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो हम देखें 38% है ना। तो अगर डेंसिटी ऑफ H2SO4 क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, 1.2 ग्राम पर लीटर से, धीरे धीरे इससे कम होने लगे, तो हमें बैटरी क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज हो गया है या इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ओके, दोनों का एक ही मतलब है। तो जब हम इसको रिचार्ज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, ओके, तो रिचार्ज करने के टाइम पे क्या होगा, सारे रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो PbSO4 बना है वो वापस से Pb और PbO2 में बदल जाएगा। ओके, और साथ में H2SO4। तो कैथोड पे अब क्या होगा, उल्टा, पहले जो हो रहा था तो यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो PbSO4 किसमें बदल रहा होगा, पीबी सॉलिड में, और PbSO4 दूसरी जगह एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बना रहा है वो, PbO2। तो आपसे ये पूछ सकता है कि रिचार्जिंग के टाइम पे कैथोड पे क्या बनता है, Pb, और एनोड पे क्या बनता है, PbO2। वहीं अगर जो डिस्चार्जिंग के टाइम पे बात करें तो दोनों ही जगह पे क्या बनना है, PbSO4। ओके, तो ये आपका प्यारा सा लेड स्टोरेज बैटरी है, जिसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हो, है ना। ये बहुत सारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बना हुआ है। तो मैं आपको एक सिंपल सा सेल बना के समझाता हूँ, जो कि कंबाइंड होकर ये कैथोड पूरा का पूरा बैटरी बना है। ओके,
तो ये इसका देखिए कैथोड है, एनोड है जो कि पोरस होता है और जिसमें क्या भरा हुआ कैथोड साइड PbO2 भरा हुआ Pb के साथ, और एनोड पे भी क्या होगा Pb फील्ड विथ इलेक्ट्रोड विथ Pb होगा। ओके, जो कि पोरस होगा। ओके, और यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, येलो कलर थोड़ा यहाँ पे था तो बहुत अच्छे से दिख नहीं पा रहा है आपको शायद, पर ये बीच में जो दिख रहा है आपको येलो येलो डर्टी फेल्लो, अब शायद दिख रहा है ना, जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है 38% वेट बाई वॉल्यूम, इसको भी याद रखेंगे। और डेंसिटी तकरीबन 1.39 ग्राम पर लीटर होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, 1.39 ही है, 2 नैनो स्टार्टिंग में है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी सेल में कौन सा लीड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निकेल कैडमियम सेल। ये क्या, इसके पास ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होता है एज कम्पेयर टू क्या, जो हम लोग प्रीवियस पढ़े उससे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ, यानी लीड स्टोरेज बैटरी से इसका लाइफ क्या होगा ज़्यादा, और ये क्या होता है ज़्यादा, पर ये ज़्यादा क्या होता है एक्सपेंसिव, ठीक है, जिसके कारण हम इसको यूज नहीं कर पाते। जब स्टार्टिंग में बताया था किसी भी बैटरी के लिए स्टोरेज कंपेटिबिलिटी और मनी मनी मैटर करता है ना। तो अगर जो सेल रिएक्शन की बात करें, आपको ये याद रखना है ना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CD सॉलिड 2 NiOH होल राइस सॉलिड से मिला के क्या बनाता है CDO और NiOH होल ट्वाइस, ठीक है, सॉलिड प्लस H2O रिएक्शन पूछेगा। तो CD का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है CD का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और CDOH होल ट्वाइस बना रहा है, और NiOH होल ट्वाइस का क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी नोड पे कैडमियम है और कैथोड पे NiOH है, ठीक है। और ये जो बना हुआ है जेली लाइक रोल अरेंजमेंट होता है, जैसे आपने कभी बैटरी देखा होगा, खोला होगा फ़ोन का बैटरी कभी ज़िंदगी में, या फिर आपने देखा होगा क्या कहीं यूट्यूब पे, तो वो एक रोल जैसा बना होता है ना, आप उसको फोल्ड बाई फोल्ड खोलते जाओगे तो खुलता जाता है, ठीक है। उसमें क्या भरा होता है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेयर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करे। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे एनोड और कैथोड का, ठीक है। और ये जो बैटरी आप देखते हो है ना, यूज करते हो माइक वगैरह में, कॉर्डलेस माइक में, तो ये वही है निकेल कैडमियम बैटरी, आप इसको चार्ज भी करते हो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जो हम लोग ध्यान दें, जो निकेल कैडमियम था यूज कहाँ पे होता है, फ़ोन और नोटबुक में पहले होता था, लेकिन अब नाउ डेज आपको पता होगा कि लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं हम लोग, है ना, जो कि काफ़ी लाइटर इन वेट है और हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है। अभी आपको पता होगा जो भी EV व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो सारे क्या है लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं, और हमारे देश में भी कुछ अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में बोल सकते हैं मिला है, तो उसको यूज करके बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है, जिसके क्या होता है एक साइड एनोड और एक साइड इलेक्ट्रोड, और बीच में पोरस सेपरेटर होता है। इससे क्या होता है लिथियम प्लस चार्ज इस साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर हो जाता है ना, कैथोड वाले पार्ट से एनोड वाले पार्ट में। और ये रिएक्शन है इसका, जो आपको जानना है तो वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस आपको ये जानना था। अगर जो जानना होगा तो आपको ये याद रखना है बस, एनोड पे क्या होता है लिथियम प्लस बनता है, और कैथोड पे क्या होता है लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या कोबाल्ट जो Cu है +4 से क्या हो जाता है +3 में चला जाता है। ओके, यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो बस ये है। तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूल सेल की तरफ। ओके, तो फ्यूल सेल्स का क्या मतलब, फ्यूल मतलब क्या होता है जिसको हम हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं और हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी अब इस फ्यूल जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस क्या करते थे, उससे हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो भी क्या है केमिकल रिएक्शन ही है, तो उससे हम लोग क्या बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ध्यान रखिएगा इसको, फ्यूल सेल है ना जो हीट प्रोड्यूस करने वाले, यानी यहाँ पे क्या होगा केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, कैसा रेडॉक्स नहीं, रेडॉक्स तो हो सकता है पर एक तरह से हम लोग फ्यूल को यूज करें। ओके, तो ये भी क्या है गैल्वेनिक सेल्स ही हैं, जो कि डिजाइन किए हुए कन्वर्ट किसमें एनर्जी कौन से कंबसन, जैसा अभी मैंने बोला फ्यूल्स को यूज करके, जैसे हाइड्रोजन मीथेन मिथेनॉल ETC। सिंपल सी एग्जांपल आप देख सकते हो अपने घर में, गोबर गैस, या जो हमारे पास डिकम्पोज करते हैं हम लोग कौन से एग्रीकल्चरल बेस से, उससे भी हम लोग क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं हीट यूज करके। कहीं कहीं पे आपने न्यूज में सुना होगा उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कई हमारे देश के अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपने नितिन गडकरी जी का भाषण सुना हुआ तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाला, पानी से चलने वाला हम गाड़ी बनाने वाले हैं, यानी ये पानी को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उससे गाड़ी चलेगा, फ्यूल बनेगा, एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से क्या होगा हमारा व्हीकल रन होगा। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये जो सेल है वो ज़्यादा इफिशिएंट है क्या थर्मल प्लांट से या हाइड्रो प्लांट से। देखो थर्मल प्लांट्स में क्या करते हैं, जैसे कोल है, गैस है, ऑयल है, या बोल लो फॉसिल्स फ्यूल है, उसको हम लोग जलाते हैं, जला के फिर वाटर को हीट करते हैं, वेपर बनाते हैं, वेपर बनाने के बाद उस टरबाइन को घुमाते हैं, और उस टरबाइन के घुमाने समय क्या मिलती है एनर्जी। यानी इसमें बहुत सारा एनर्जी क्या हो जाता है हमारा वेस्ट। वही हमने गैल्वेनिक सेल में देखा, क्या डायरेक्टली कोई भी रिएक्शन करवाओ, कोई भी कंबशन करवाओ, और सीधा सीधा हमें क्या मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला गैल्वेनिक सेल में। यहाँ जो हम लोग नेक्स्ट फ्यूल सेल देखने वाले हैं H2O2 का, उसमें पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही कम, और H2O2 वाले में 0। और यहाँ पे पॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कोल गैस को कर रहे हैं तो पॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा, और एनर्जी क्या मिलेगी हमें, परसेंटेज कन्वर्जन कम होगा। क्लियर है ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी तक का जो सबसे फ्यूल सेल यूजिंग H2O2 जो बनाया गया है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, इफिशियंट, या बोल सकते हो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, या सक्सेसफुल बोल सकते हो, ठीक है। जो कि यूज कहाँ किया गया था, इसको पता है, याद होगा, अगर जो आपको पता है तो लिखिएगा कमेंट में। ये कहाँ हुआ था, अपोलो मिशन में, स्पेस प्रोग्राम जो हुआ था उसमें यूज हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो वाटर्स बन रहे हैं उसको यूज किया गया था कि इसमें ड्रिंक, है ना, कूल करके पानी पीने के लिए यूज कर लिया गया, है ना। कितना अच्छी बात है, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, और इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसको बबल किया गया था इन पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू, जिसके बीच में क्या भरा हुआ है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ये मीडियम हो सकता है, एसिडिक या फिर बेसिक हो सकता है। साथ में इसमें क्या डाला, तो जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें क्या था, या तो KOH होगा या तो H+, करने का मतलब एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। उसके साथ कैटलिस्ट ऐड करते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और प्लेडियम। अगर जो आपको ये पता होगा कि ये जो गैसियस रिएक्शन होते हैं, H2 गैस है और O2 गैस है, ये सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे इनका रेट बढ़ जाता है। तो अगर जो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़े देंगे, तो उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप बचपन में मैथ्स पढ़े होंगे ना, तो एक क्यूब दिया होगा, उसको 8 पार्ट 6 पार्ट में बांटा गया होगा और सरफेस एरिया पूछा गया होगा, तो आपके पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। ओके, तो अगर जो रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस OH- के साथ मिलकर H2O बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पे आपने पहले से पढ़ चुका है, O2 का जब भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हमेशा क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन और OH- बनाएगा। ओके, क्लियर है ये। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2H2 + O2, 2H2O लिक्विड, ठीक है। साथ में एनर्जी और कोई भी वेस्टेज नहीं है यहाँ पे। तो ये तो बात हुआ बेसिक मीडियम। हम एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं, OH- की जगह क्या, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो H2 है वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, H+ बनाएगा, और O2 क्या करेगा, H+ यूज करेगा और OH- बनाएगा, ठीक है। और रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन तो सेम ही आने वाला है। वहीं अगर जो यहाँ पे बेसिक मीडियम वाले देखोगे, तो बेसिक वाले में क्या होता है कि H2 OH- को यूज करके H2O बनाएगा, और O2 क्या यूज करेगा, H2O को, ठीक है, और OH- बनाएगा। O2 हमेशा OH- बनाएगा, बस H2 पे ध्यान रखना है। अगर जो एसिडिक मीडियम है तो आसान है, H+ बनाना है। अगर जो बेसिक मीडियम है तो H2 को OH- से रिएक्ट करवा के H2O बना देना। क्लियर है, O2 के साथ किसका कर देना है, H2O का रिएक्शन, याद रहेगा ये। तो ये हुआ फ्यूल सेल। और इसकी इफिशियंसी की बात करें हम लोग, तो ये जो फ्यूल सेल है ये 70% इफिशियंट है, ओके, H2O और O2 का। वही बात करें हम लोग इसके थर्मल की, जिसकी इफिशियंसी क्या है, मात्र 40%। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कोरोजन। तो कोरोजन में अगर जो हम लोग बात करें तो क्या होता है, मेटल सरफेस पे क्या होता है, ऑक्साइड्स के लेयर का बनना या साल्ट्स ऑफ मेटल बनना, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलो, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलो, कालापन जो होता है सिल्वर में, है ना। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कलर जो होता है कॉपर वाले बर्तन अगर जो आपने देखा होगा, ब्रोंज पे, ये सब एग्जाम्पल है किसके, कोरोजन को, ठीक है। और ये इनॉर्मस डैमेज करता है हमारे बिल्डिंग्स को, बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, शिप को, हाउसेस को, जो इसमें भी क्या लगे होते हैं, आयरन्स। ओके, तो कोरोजन मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके लिए, आयरन के लिए। तो ये क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। मेटल किसको लॉस करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, है ना। तो ये क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। ओके, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। क्लियर है। तो ये जो केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से समझ सकते हैं। अभी जो मैंने बोला उसको आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकली समझ सकते हैं, ये कैसे हो रहा है। जैसा मैंने अभी बताया क्या, कि आयरन या मेटल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं और मेटल ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आयरन या मेटल है वो कैसा बिहेव करेगा, एनोड, जिस पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यानी यहाँ पे Fe सॉलिड क्या करता है, लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना लेता है, Fe2++ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो ई नोट सेल की वैल्यू मिलती है Fe2+ से Fe बनने की, उसकी वैल्यू होती है क्या, -0.44 वोल्ट। ओके, रिडक्शन है, अगर जो रिवर्स करेंगे यानी पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव यानी कि ये आसानी से पॉसिबल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल है और ये कंडक्टर है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर किसी एसिड के प्रेजेंस में, यानी H+ का क्या करना है, मतलब एसिड। अब ये एसिड आएगा कहाँ से, ये आता है वाटर से, यानी वाटर में घुला क्या होता है, जनरली H2CO3,
जो कि रेन के कारण आ जाता है ना कभी कभी, या फिर वाटर में ही क्या होता है, वाटर किस में ब्रेक कर सकते हैं, H प्लस और OH माइनस में, इन्हीं दोनों जगह से क्या मिलता है हमें H प्लस। और ये ऑक्सीजन इस H प्लस के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्ट, अभी हमने इसका बहुत सारा रिएक्शन दिया है ना, O2 क्या करेगा, H प्लस के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, 2H2O। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ई नोट की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, H प्लस से O2 H2O की वैल्यू 1.23, ठीक है, वोल्ट। ये क्लियर है सभी को। तो अगर जो हम लोग देखें ओवरऑल रिएक्शन, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट सेल रिएक्शन। ओके, तो नेट सेल रिएक्शन में क्या रहा होगा कि दो आयरन FeS है ना प्लस O2 गैस आपस में मिले होंगे, और साथ में 4H प्लस जो एटमॉस्फेयर या वाटर से आया होगा उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाया होगा, Fe2 प्लस एक्वस प्लस ऑफ 2H2O लिक्विड। ओके, और यहाँ पे जो ई नॉट सेल की वैल्यू मिलने वाली है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता है 1.67 वोल्ट पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन हो सकता है। ओके, अब ई नॉट सेल लिखना नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है कैथोड माइनस एनोड होता है, दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। ओके, क्लियर है। आगे मेन इंपॉर्टेंट इसके आगे, अब ये जो Fe2+ बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस, है ना, पता ही होगा आपको। ये क्या करता है, ऑक्सीजन में प्रेजेंस, ऑक्सीजन जो प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में होता है और प्लस वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O। नंबर ऑफ H2O क्या हो सकते हैं, अलग अलग, और यही क्या होता है, रस्ट। मेन रस्ट यही होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा आयरन क्या हो जाता है, लॉस, या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस, पूरी तरीके से वो ब्रिटल हो जाता है हार्ड से। ठीक है, यही है मेन रीजन। फेरिक ऑक्साइड का बनना, किसका, फेरिक ऑक्साइड, ना कि फेरस का बनना, ध्यान रखिएगा, ये मेन है रस्ट का रीजन। ओके, और ये जब बनता है तो साथ में प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, H+, और ये H+ बनने से वापस से कहाँ पे यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन यूज करके वापस से H2O बनाएगा, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यूस चलता जाएगा और धीरे धीरे पूरा आयरन क्या हो जाएगा, रस्ट, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय अपने घर में करते हैं, जैसे कि आप बताओ, खुद से बता सकते हो, है ना, क्या बताएं। एक तो पेंट करते हैं, पेंट करके क्या करते हैं हम लोग, उसके जो सरफेस है उसके सरफेस को कवर करते हैं। आप सरफेस को अलग अलग तरीके से कवर कर सकते हो, आप वायलिंग ऑयल लगा सकते हो, पेंट लगा सकते हो, या फिर कोई और मेटल लगा सकते हो। वायलिंग वाला ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है क्योंकि ये खुद ही क्या हो जाता है, रिड्यूस। और ये जो पेंट होता है उसमें जनरली क्या होता है, बिसफिनॉल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और क्या है, दूसरा हम लोग कर सकते हैं इसके सरफेस को कवर, सरफेस को कवर कैसे कर सकते हैं, किसी दूसरे मेटल से जो क्या हो, लेस रिएक्टिव हो, या जो खुद रिएक्ट करके मेटल को, यानी कि हमारे आयरन को रिएक्ट होने से बताए, सरफेस को कैसा, कवर करके। ओके, एक और मेथड है जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जिसको बोलते हैं। दूसरा हम लोग एक दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड करने का क्या मतलब होता है कि हम एक और दूसरा, है ना, अलग से सरफेस प्रोवाइड करवा दें जो खुद रिएक्ट करे या खुद एनोड के जैसा बिहेव करे और मेटल को कोरोड होने से बचा दे। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं जनरली क्या, मैग्नीज, जिंक। ये क्या होंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनका लेयर जो बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है और हमारे आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, और भी बहुत सारे मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो सबको भी याद रखिएगा। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये थ्योरी पार्ट थोड़ा मैंने बोल बोल के कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका पॉइंट बना के लिखिएगा। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके।